जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। 2024 लोकसभा चुनाव क्या फैब्रिकेटेड था, यानी रिजल्ट फ्रॉड करके तय किया गया? इससे पहले भी ईवीएम के बारे में और वोटर लिस्ट के नाम आदि के गायब होने की खबरें देर सवेर मिलती ही रहती थी। लेकिन जो आंकड़े राहुल गांधी ने कल जारी किए हैं वह लोकतंत्र पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक के रूप में दिख रहा है। जिसे हम लोकतंत्र समझ रहे थे, वास्तव में वह वोट तंत्र और चोरी के तंत्र के रूप में स्पष्ट हो रहा है। कल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट हो रहा था कि किस तरह वोटों की चोरी की गई और स्वाभाविक मत न होकर फैब्रिकेटेड मतों से लोकसभा चुनाव को सत्ताधारी पार्टी ने अपने पक्ष में किया। और इसमें सहयोगी की भूमिका में राहुल गांधी के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साझेदार रहा है। जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए उनमें से 5 तरह से वोटों की चोरी की गई। बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में 7 विधानसभा आते हैं। 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 82,000 वोटों से आगे होती है, लेकिन एक विधानसभा महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा को वोट मिलता है, और वह भी 1,14,000 से ज़्यादा वोट। इस अप्रत्याशित बढ़त पर कांग्रेस पार्टी को शक होने पर उन्होंने वोटर लिस्ट और वोटों की चोरी को समझने के लिए, मतलब किस तरह से वोटों की चोरी को अंजाम दिया गया, उस पैटर्न को समझने के लिए कांग्रेस ने व्यापक रिसर्च किया, जिसे कल राहुल गांधी ने देश के सामने उजागर किया। वोटों की चोरी के 5 मुख्य बिंदु सामने आए। सैंपलिंग के लिए कांग्रेस ने महादेवपुरा विधानसभा सीट को ही चुना और उन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र में पाया कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर थे। मतलब एक ही वोटर अलग अलग बूथ पर वोटर लिस्ट में अंकित है। ऐसे कई लोग थे। जो डेटा सामने आया है उसके अनुसार 11,965 वोटर इसी तरह के थे जो एक से ज़्यादा बूथ पर वोटर लिस्ट में अंकित थे। दूसरे तरह का फ्रॉड जो हुआ उसमें यह मिला कि एक ही पते पर कई सारे वोटर अंकित थे। जैसे एक रूम का कमरा है और उसमें 80 वोटर थे, कहीं पर 60, कहीं पर 45, और सिर्फ एक ही रूम है। जांच करने पर पता चला कि वहाँ कोई रहता भी नहीं है। और ऐसे एक ही पते पर कई वोटर वाले मामले 10,452 केस मिले। तीसरे तरह का फ्रॉड था फॉर्म 6, जो कि 18 वर्ष होने पर नए वोटरों को वोटिंग का अधिकार देने के लिए भरा जाता है। रिसर्च में यह पाया गया कि जिनकी उम्र 70 वर्ष है, 80 वर्ष है, यहाँ तक कि 95 वर्ष के लोग भी फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे थे, और वह भी एक नहीं 2-2 जगहों से, 3-3 जगहों से, यानी कई जगहों से वे नए वोटर बन रहे थे। उसे भी उदाहरण के साथ राहुल गांधी ने रखा। आपको इस धांधली को समझने के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया या राहुल गांधी के सोशल मीडिया में जाकर देखना चाहिए। फॉर्म 6 का गलत प्रयोग करके ज़्यादा उम्र के लोग जो वोटर बने हैं उनकी संख्या 33,692 थी। मतलब आप समझिए कि इतनी बड़ी संख्या में समझदार लोग पहली बार मतदाता बनकर किसको वोट किए, शायद या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और वे लोग जितने बूथों पर वोटर लिस्ट में थे सभी जगहों पर उन्होंने वोट भी डाल दिया। इसका भी सबूत राहुल गांधी ने दे दिया। चौथे तरह का फ्रॉड था कि कई लोग जो वोटर लिस्ट में अपना नाम अंकित कराए थे उनका पता फर्जी था। पता के नाम पर कई जगहों पर सिर्फ 0 लिखा हुआ था, और जो भी एड्रेस था वो भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इस तरह के 40,009 मामले सामने थे। और 5वें तरह का फ्रॉड हुआ कि मतदाता सूची में बहुतों के फ़ोटो थे ही नहीं, और यदि थे भी तो इतने छोटे कि उन्हें देख पाना संभव नहीं। और ऐसे 4,132 मामले सामने आए। यानी फ्रॉड के इन 5 तरीकों के डेटा को अगर आप जोड़ देंगे तो एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर थे, जिसके दम पर इस विधानसभा में भाजपा को 1,14,046 वोट ज़्यादा मिल जाते हैं। 6 विधानसभा में कांग्रेस को लगभग 82,000 का लीड था, जो सिर्फ एक विधानसभा के कारण जीतने वाले प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। यह एक सैंपल मात्र है। इससे हम यह बता सकते हैं या यह जान सकते हैं कि किस तरह वोटों को पूरे देश भर में चोरी किया गया। उसका यह एक पैटर्न है। यानी वर्तमान मोदी सरकार वोटों की चोरी से सत्ता में आई है। यदि राहुल गांधी का आरोप सही है तो वर्तमान केंद्र सरकार को इस्तीफा देकर नया जनादेश लेना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिन समाचार पत्रों के माध्यम से हम खबरों को पढ़ते हैं, अधिकतर हिंदी के अखबारों ने इतने बड़े खबर को पहली न्यूज़ नहीं बनाया, बल्कि कई ने तो अंदर की खबर के रूप में ही छोटा सा कवरेज दिया। किस तरह से हमें झूठी खबरें दिखाकर बरगलाया जा रहा है, इसे भी समझने की ज़रूरत है।
कुछ समाचार पत्रों का कवरेज के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि झारखंड में प्रभात खबर बहुतायत में पढ़ी जाती है, लेकिन इसका मुख्य खबर प्रधानमंत्री का यह दावा कि वे किसानों के हितों से समझौता नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोच कर देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 बार से ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म करने का श्रेय ले चुके हैं, लेकिन एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से नहीं निकलता। ट्रंप का नाम लेकर जवाब नहीं दिया जा रहा है और किसानों का नाम लेकर वीर बनने जा रहे हैं। इन्हीं किसानों को तो आंदोलन के समय आतंकवादी भी कहा गया था। आप मामले को समझते जाइए, किस तरह खुद की तारीफ करवाने के लिए ये लोग मुद्दों को उठाते हैं और आपको मुद्दों में उलझाकर आपके वोटों की चोरी करके सरकार भी बना लेते हैं। वोटों की चोरी का इससे बड़ा घोटाला भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। दैनिक भास्कर ने बेशक पहला न्यूज़ बनाया और विस्तार से ब्यौरा भी दिया। यह है दैनिक जागरण का पहला पेज। दैनिक जागरण में 13वें पृष्ठ पर वोटों की चोरी से संबंधित खबर छपी है और वह भी बहुत छोटी सी, आप देख सकते हैं। यानी यह खबर पढ़ने वाले लोगों को यह बताया जा रहा है कि यह गैर जरूरी खबर है। हिंदुस्तान में भी पहली खबर के रूप में नरेंद्र मोदी के दावे को ही खबर बनाया। वोटों की चोरी और लोकतंत्र को डाका डालने से संबंधित खबर उनके लिए मूल खबर नहीं है। हाँ, उन्होंने दूसरे पेज में पहली खबर जरूर बना दिया। अंग्रेजी अखबारों की बात यदि करें तो द हिंदू ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहली खबर बनाया और विस्तार से उसका ब्यौरा भी दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने मूल खबर के रूप में प्रधानमंत्री के बयान को स्थान दिया और दूसरी मूल खबर के रूप में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया। तो समझने वाली बात यह है कि हिंदी की अखबार हमें कितना झूठ परोसती है और सही खबरों से किस तरह दूर रखती है, यह भी समझने वाली बात है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनसंख्या के हिसाब से ऐसा माना जाता है, और वहाँ पर किस तरह वोटों की चोरी हो रही है और इस पर संवैधानिक संस्थाएं मौन है, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र को किस तरह लोगों ने गिरवी रख दिया है अपने फ़ायदे के लिए। हम आदिवासी जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं और संघर्ष ही आदिवासियों की पहचान भी है, लेकिन यदि अपनी कीमती और मूल्यवान वोट को इस तरह से चोरी किया जाएगा, फ्रॉड करके बहुमत लिया जाएगा, वैसे में 5वीं अनुसूची जो संविधान का एक विशेष भाग है उसमें रहने वाले आदिवासी और वैसे आदिवासी जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहते तो नहीं लेकिन आदिवासी के रूप में उन्हें भी मान्यता है, उन लोगों का क्या हश्र होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये लोग हम सभी को सिर्फ एक वोटर समझते हैं और अपने वोटर हमारे बीच बढ़ाकर वहाँ पर भी अपना बहुमत ले जाते हैं। हालांकि अभी तक झारखंड के किसी भी लोकसभा क्षेत्र का ऐसा आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में यदि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट कांग्रेस को देती है तो वह अपने संसाधनों से यह पता जरूर लगा लेगी कि कितने वोटर फर्जी थे और कितने जेन्युइन थे। इस बीच सोशल मीडिया में खूब मीम वगैरह भी चल रहे हैं कि उसका भी थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए। जैसे सोशल मीडिया में चल रहा है कि मोदी और शाह जिसे पप्पू साबित करने के लिए बरसों और अरबों रुपया बर्बाद किए, वही पप्पू आज एक झटके में भाजपा की धोती खोल कर रख दी है। अब देखना है कि भाजपा के सारे पालतू डैश 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 ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग पागलों की तरह मोदी और शाह के पीछे कब दौड़ेंगे। एक मीम तो चल रहा है कि जब 50% टैरिफ कर ही दिया तो लगे हाथ 6% और कर देता, कम से कम 56 इंच वाला पोस्ट तो बनता। इस बीच एक स्वतंत्र पत्रकार साक्षी जोशी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे चुनाव आयोग को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइए। अच्छा, इस बीच एक और वाकया सामने आया। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी भी नहीं हुई थी कि चुनाव आयोग ने उनको जो भी तथ्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे थे उसके एवज में शपथ पत्र दाखिल करने का नोटिस जारी कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह चुनाव आयोग पहले से तैयार कागज़ पर दस्तखत करके सोशल मीडिया में जारी कर रही थी। हाँ, और उन अनुच्छेदों पर शपथ पत्र दाखिल करने की बात कर रही है जो किसी भी वोटर को यदि वोटर लिस्ट में उसका नाम जोड़ना हो या गायब हो गया हो तो उससे संबंधित सूचना देने के लिए है। वोटर लिस्ट में इतने बड़े स्तर पर जो गड़बड़ी पाई गई है उसको उजागर करने के संबंध में उस अनुच्छेद में कोई बात है ही नहीं, और जो है उसके लिए तो वहाँ का वोटर होना ज़रूरी है और उसकी समय सीमा भी निकल चुकी है। तो चुनाव आयोग भी जिस धारा के आधार पर शपथ पत्र दाखिल करने की बात कह रही है वह तो ऐसे ही गैर जरूरी है। सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है चुनाव आयोग और भाजपा की ओर से कि जो भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगे। इसी कोशिश में पूरा एजेंसी अभी लगी हुई है।
लेकिन वास्तव में देखा जाए तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जरूर देकर यह कहना चाहिए कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि किसी भी देश की संवैधानिक संस्था अपने नागरिकों से इस तरह का व्यवहार करती है तो ऐसी संस्था को सिरे से बर्खास्त किया जाना जरूरी है, ताकि लोकतंत्र जिसे पूर्वजों ने अपने बलिदान से सींचा है उसका महत्व बना रहे। राहुल गांधी के इस खुलासे के आधार पर यह तो स्पष्ट हो गया है कि इसकी जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए। एक तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, साथ ही आरोपों की जांच भी नहीं कर रहा है और उल्टा हलफनामा मांग रहा है। कुछ यूट्यूब चैनल और राहुल गांधी लगातार डेटा दिखाकर प्रेस के सामने आ रहे हैं, लेकिन आयोग अपना ही डेटा मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे एक बात एकदम साफ है कि भारी गड़बड़ी की गई है। हालांकि यूपी के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव ने 18,000 से ज़्यादा वोट के काटे जाने की विस्तृत शिकायत चुनाव आयोग से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से वोटों की धांधली हुई है, मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग के पदाधिकारियों के खिलाफ पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। इन लोगों ने देश के संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रची है, जिसके अब प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। यदि सरकार फर्जीवाड़ा से बनती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। यह भी बात सामने आ रही है कि जो भी वोटर फर्जीवाड़े से बने हैं वे साइलेंट वोटर थे। वही लोग मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद साइलेंटली मतदान कर रहे थे और उन साइलेंट वोटरों को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। बताइए, कई पोस्ट सोशल मीडिया में तो ये भी बता रहे हैं कि तत्कालीन चुनाव आयुक्तों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया जाना चाहिए। आपकी राय क्या है? आप भी ज़रूर बताएं। सबको धन्यवाद। जोहार।